हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बिफोर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक मास्टर। राइट, तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन पर रहने वाली है। राइट, बेसिक या फिर यूं कहें कि एक कॉमन क्वेश्चन जो है आप लोगों से आमतौर पे पूछ लिया जाता है जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। राइट, जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछेगा या आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर दूसरा आपकी रूटीन भी पूछ सकता है, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी डेली रूटीन क्या है। राइट, और ये दोनों चीजें आपकी टंग पर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लो में होनी चाहिए। राइट, इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल ना हो, ना हो। ठीक है, जब कई बार आप इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो या इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो उस समय क्या रहता है, बहुत सारे फीलर्स आते हैं। ठीक है, दो बातें आप बोलोगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली और उसके बाद क्या होता है, फिर आंखें घूम जाती है, आपका आई कॉन्टैक्ट टूट जाता है या फिर आप इधर उधर देखने लग जाते हैं और फिर ये फीलर्स आने लग जाते हैं। तो ऐसा इंट्रोडक्शन बताते हुए आप में ना हो। इंट्रोडक्शन और रूटीन बताते हुए आप लोगों को क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। राइट, इसमें किसी भी तरह का कोई फीलर ना हो, जैसे कि अभी मैंने एक बात बताई थी आपको। ठीक है, बिल्कुल फ्लो होना चाहिए। राइट, और फ्लो के लिए आपको क्या करना है, रियाज चाहिए और एक पूरा पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं मानता हूँ कि जो आदमी अपने बारे में नहीं बता सकता, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय अच्छे से नहीं दे सकता, जो अपनी रूटीन नहीं बता सकता, इट मीन्स वो आदमी होश में नहीं है। राइट, और जिस व्यक्ति को अपना खुद का होश नहीं है तो वो उसे अपने समाज का होश नहीं है, अपने परिवार का, अपना देश का होश नहीं है। राइट, जो अपने बारे में नहीं बता सकता वो अपने समाज के बारे में क्या बताएगा, अपने देश के बारे में क्या बताएगा, अपने परिवार वालों के बारे में क्या बताएगा। राइट, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग जब भी इंट्रोडक्शन दें तो उस समय आपको क्या रहना है, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। और हमेशा ध्यान रखें कि अपने इंट्रोडक्शन को हमेशा क्या रखना है, आपको सिंपल और स्ट्रेट रखना है। उसमें किसी भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। राइट, तो आइए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। राइट, तो उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन की। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास, जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप अपना नेम बताएंगे। राइट, सेकेंड, विल टॉक अबाउट your qualification, एंड इसी में आप बात करेंगे अपनी एजुकेशन। बच्चे कहते हैं सर क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में डिफरेंस होता है क्या, या थोड़ा डिफरेंस होता है। क्वालिफिकेशन वो है जो आपने अपनी पूरी कर ली है, जो भी आपने पूरा किया है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, व्हाटसोएवर जो आपने किया है, वो आपकी क्वालिफिकेशन में क्या किया जाता है, उनकी गिनती होती है। एंड देन एजुकेशन क्या होती है, जो हाल फिलहाल अभी आप कोई छोटा मोटा कोर्स कर रहे हो तो आपकी एजुकेशन में उसको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट, इसी में आप लोग बात करेंगे अपने वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, आपका कहीं पे आपने काम किया हुआ है, राइट, या नहीं किया हुआ है, आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, इसमें आप बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की। राइट, थर्ड जो आपको ध्यान रखना है, फैमिली बैकग्राउंड, आप अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड। फोर्थ, रेजिडेंस, आपका निवास स्थान, आई मीन टू से आप रहते कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। एंड इसके बाद आपको बात करनी है अपनी क्वालिटीज की। एंड सिक्स्थ जो रहेगा आपका, उसमें आप बात करेंगे अपनी हॉबीज की। राइट, सो नेम, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सेकंड वाले पॉइंट में तीनों के बारे में आप एक ही बारे में बात करेंगे। एंड द थर्ड, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैमिली बैकग्राउंड एंड देन रेजिडेंस, देन क्वालिटीज एंड हॉबीज। राइट, तो इसी पैटर्न में अपने आप को क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, इसी पैटर्न को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ये कहेंगे कि सर हमने ऐसा देखा है कि रेजिडेंस पहले बताते हैं, फैमिली के बारे में पहले बताते हैं। मैंने कहा ना कि एक इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक परिचय होता है, एक बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट होता है। राइट, इसमें किसी भी तरह की इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। राइट, आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। राइट, आइए अब आपको क्या करना है, नेम बताना है। तो नेम कैसे बताएंगे, नेम बताने के 3 तरीके हैं। या तो बोलो माय नेम इज, माय नेम इज, जैसे कि आप बचपन से सीखते हैं, माय नेम इज। जैसे आपने कह दिया कि माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। राइट, जैसे मैंने लिख दिया माय नेम इज गौरव। राइट, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं दिस इज गौरव, दिस इज गौरव। राइट, या फिर एक और तरीका है, आप कह सकते हैं कि आई एम गौरव, आई एम गौरव। राइट, आगे भी बोलते हैं माय नेम इज गौरव,
दिस इज गौरव या आई एम गौरव, ऐसे भी कहते हैं दिस इज गौरव बिफोर यू, आई एम गौरव बिफोर यू, ऐसे भी कहा जाता है। हाँ, अच्छा, भूलकर भी कभी माई सेल्फ नहीं कहना आपको, इस बात का जरूर ख्याल रखें। मैंने बहुतों को ऐसा कहते हुए सुना है कि माई सेल्फ। देखिए, ग्रामर माई सेल्फ से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें अलाउ नहीं करती है, क्योंकि माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अपने आप को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, रिमेंबर, राइट। तो जाहिर सी बात है, आप इसका भूल जाए तो अच्छा होगा। कहीं से हमने बड़े बड़े लोगों को सुना है, बहुत सारे लोगों को हमने माई सेल्फ कहते हुए सुना होगा, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, राइट। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मेरी ऑफलाइन क्लास में भी कि वट एवर इज फेमस इज नॉट ऑलवेज राइट, एंड वट एवर इज राइट इज नॉट ऑलवेज फेमस। मतलब जरूरी नहीं है कोई चीज़ ज़्यादा ही लोकप्रिय हो तो वो ठीक ही होगी, राइट। जरूरी नहीं है अगर कोई चीज़ ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है, फेमस है तो वो ठीक ही हो, ऐसा नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग आप अपने समाज में और आसपास अपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, इतने फेमस रहे हैं, लेकिन जब उनके बारे में पता किया गया, जब उनके बारे में पता किया गया तो डेफिनेटली वो कहीं भी और किसी भी तरीके से वो क्या ठीक नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखना, माई सेल्फ नहीं लगाना। माई नेम इज गौरव, दिस इज गौरव या आई एम गौरव, राइट। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशन। आई हैव डन, आप क्या कहेंगे? आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने स्नातक किया है। स्नातक जैसे हिंदी में कह देते हैं ग्रेजुएशन को, राइट। आई हैव डन ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ बोलो अलोंग विथ 1 ईयर। मैं पैटर्न लिखवा रहा हूँ, इसमें जो भी चेंज होगा वो अपने आप से आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। बस मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, कहते हैं कि एक डेमो दिया जा रहा है आप लोगों को, और उसमें आपको बस पैटर्न का ध्यान रखना आपको, बाकी अंदर की जो चीज़ें रहेंगी आप अपने आप से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। I have done graduation along with 1 year diploma course. Diploma course in computer science. Suppose मैंने ये लिख दिया, in computer science. Right? Computer science. I have done graduation along with 1 year diploma course in computer science. इतना बोलने के बाद फिर आप बताएंगे कि करंटली हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। जिसमें आप किसके बारे में बात करेंगे? करंटली में आप अपनी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक तो हमने बात की अपनी क्वालिफिकेशन की, राइट। तो करंटली आई एम परसुइंग, करंटली आई एम परसुइंग बोले, आई एम डूइंग बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। स्पेलिंग में बता देता हूँ, PURSUING, राइट, परसुइंग। Currently, I am pursuing, इसे लिख दिया स्पोकन इंग्लिश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। Currently, I am pursuing स्पोकन इंग्लिश कोर्स, राइट। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं काम किया है तो आपको बताना है कैसे है। आई हैव, जैसे ये कहना है कि मैंने 2 साल या 3 साल कहीं पढ़ा है। अगर आप स्कूल के कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं, स्कूल में आप एज ए टीचर जो है, आप अगर आप एक टीचर के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आप कहीं पर स्कूल में आप एक टीचर के लिए कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस बताना है क्या कि आई हैव टॉट फॉर 2 years, मैंने 2 साल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? वो उसकी स्कूल में पढ़ा है, उस स्कूल का आगे नाम लगा देंगे, राइट। या भाई मैंने 2 साल पढ़ा है, राइट। आई हैव टॉट फॉर 2 years इन द गवर्नमेंट, इन द भारतीय पब्लिक भारतीय स्कूल, व्हाटसोएवर जो भी नाम हो उस तरीके से आप बता सकते हैं। आई हैव टॉट फॉर 2 years इन सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल, स्कॉटिश स्कूल, जो भी आपको नाम ध्यान आ जाए उस तरीके से नाम ध्यान के आ जाए जहाँ पर भी आपने पढ़ाया है, राइट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, हाँ, अगर आपने वहाँ पढ़ा है 2 साल और अब वहाँ पे आप नहीं पढ़ा रहे हैं एट प्रेजेंट, तब हमें ये वाली बात कहनी है। लेकिन अगर आप पढ़ाते हुए, मतलब आप पढ़ा भी रहे हैं किसी स्कूल में और दूसरे स्कूल में आप क्या देने गए हैं, आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो आप वहाँ क्या कहें कि अभी भी तो आप वो काम चल रहा है ना आपका, अभी दूसरे स्कूल में आप अभी भी वहाँ पे कार्यरत हैं, अभी भी आप वहाँ पे वर्किंग में हैं, तो वहाँ बोलने का क्या तरीका रहेगा? मतलब उस तरीके से भी अगर अभी भी आप कहीं पढ़ा रहे हैं, राइट, तो वहाँ हम कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, I have been
I have been teaching for 2 years. I have been teaching for 2 years in जो भी है जिस स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम बता देंगे, राइट। ये तो हो गया आपकी क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात करेंगे माय नेम इज गौरव, राइट। आई हैव डन ग्रेजुएशन अलोंग विद 1 year डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। करंटली आई एम परसुइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, राइट। एंड आई हैव टॉट फॉर 2 years इन डैश डैश स्कूल, जो भी होगा, या फिर अभी भी वर्किंग में है तो हम बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years इन दैट स्कूल, जो भी आप जिस भी स्कूल में आप काफी 2 साल से पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड। नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैमिली बैकग्राउंड एंड यहाँ पे एक बात कहनी है आपको फैमिली बैकग्राउंड को बोलने से पहले। As far as my family is concerned, as far as my family is concerned, we are 4 members in my family. मेरे परिवार में हम सब 4 लोग हैं। मेरे पिताजी, my father is a businessman, right? जो भी है, right? फार्मर, सर्विसमैन, राइट, प्राइवेट एम्प्लॉय है या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो बता देना। माय फादर इज, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मदर। माय मदर इज ए होम मेकर। हाउसवाइफ मत बोला करिए आप कभी भी, होम मेकर बोले, क्योंकि होम हमारा एक ही है, हाउस बहुत सारे होते हैं, तो हाउस वाइफ बोलेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब गलत निकलता है। तो आप क्या कहेंगे, माई मदर इज अ होम मेकर अलोंग विथ, इसके साथ साथ अलोंग विथ शी इज ए पायोस लेडी। शी इज ए PIOUS, पायोस लेडी। As far as my family is concerned, we are 4 members in my family. My father is a businessman. My mother is a homemaker. Along with she is a pious lady. Pious lady का मतलब क्या? Pious क्या होता है? What is the meaning of pious? Pious वो होते हैं जो महिलाएं जो महिलाएं पूजा पाठ में जिनका क्या होता है, रुझान होता है, राइट। पूजा पाठ अर्चना में जिनका रुझान होता है, भगवान में बहुत बड़ी आस्था होती है, ऐसी महिलाओं को हम पायोस कह सकते हैं, राइट। पायोस लेडी। वी आर 2 siblings. We are 2 siblings. हम 2 बहन भाई हैं, राइट। इसके बस इतना ही बोलना है, आगे आपको ज़्यादा डेप्थ में बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आई एम एल्डर वन एंड वन ऑफ माई यंगर सिस्टर। मैं बड़ा और एक छोटी बहन है, इतना आप बता सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस, फॉर द फैमिली, राइट। इतना फैमिली के लिए ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रेजिडेंस। I live in dash, so I live at dash in dash। आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा? ध्यान रखना, at के बाद हम छोटी जगह का नाम लिखेंगे और in के बाद हम कौन सी जगह का नाम लिखेंगे, जो बड़ी जगह है, राइट। जैसे आपने कहा I live at शांति नगर, I live at शांति नगर। जगह छोटी है तो कोई भी मैं लिख देता हूँ, जैसे शांति नगर कोई जगह है तो शांति नगर, आई लिव एट शांति नगर इन हिसार, राइट। आई लिव एट शांति नगर इन हिसार। जब छोटी जगह की बात आती है तो उसके साथ क्या आता है, एट लगता है, और जब बड़ी जगह होती है उसके साथ क्या लगाया जाता है, वहां पर इन का यूज किया जाता है, राइट, बड़ी जगह के साथ में, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है क्वालिटीज। क्वालिटीज में आपको क्या बात करनी है कि आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक, along with trustworthy, trustworthy। I'm an optimistic along with trustworthy, right। भी मैं एक जो है पॉजिटिव रहने वाला और साथ साथ इसमें क्या है कि मैं ट्रस्टवर्दी, मैं भरोसेमंद आदमी हूँ, राइट। ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? आशावादी, ठीक है। पेसिमिस्टिक निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक वो है जो क्या नहीं कभी भी जो होप है वो लूज नहीं करता, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वालिटी के बाद हॉबीज, राइट। तो आपको नेक्स्ट बताना है माई हॉबी
इज टू डू मेडिटेशन। ये उन बच्चों के लिए है राइट जो अपनी हॉबीज, अक्सर बच्चे ये भी कहते हैं सर मेरी हॉबी जो है क्रिकेट मैच देखना है या फिर फिल्में देखना है या फिर किताबें पढ़ना है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपकी ऐसी कोई हॉबी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जिनको हॉबी बताने में क्या रहता है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी हॉबी क्या है। राइट, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, माई हॉबी इज टू डू मेडिटेशन। इससे होगा क्या, सबसे बड़ी बात तो आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा फर्दर, आपसे कोई फर्दर क्वेश्चन होगा नहीं। लेकिन अगर आपने बेवजह, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एक अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर्स के सामने क्या कह देते हैं कि माई हॉबी इज टू रीड बुक्स, भाई आई लाइक रीडिंग बुक्स या आई लाइक टू रीड बुक्स, इस तरीके से भाई किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, जबकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो सामने वाला इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा राइट, ये चेक करने के लिए कि वाकई में आप लोगों को आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता। क्या पूछ लेगा कि लास्ट किताब कौन सी थी जो आपने पढ़ी थी राइट, उसमें कितने पेजेस थे, ऑथर कौन था, राइटर कौन था, ये सब आपसे पूछ लेगा राइट। और जो है अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं, अब तक की आपकी फेवरेट जो है बुक थी वो कौन सी थी, और जो आपने लास्ट की बुक पढ़ी है उसमें वो किस पर आधारित थी, उसका बेस क्या था, उससे आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट बुक। सो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस में आप क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे और उस जाल में आप फंस जाओगे। तो खैर जितने भी अगर आप लोगों को वाकई में किसी भी चीज़ में आपकी हॉबी अच्छी है तो आप उसको आप बता सकते हैं। अगर आपकी हॉबी के रिगार्डिंग अगर आपसे कोई भी काउंटर क्वेश्चनिंग की जाती है तो आप उसमें क्या रहें, तैयार रहें, उसमें आप कॉन्फिडेंट रहें। आपको लगता है कि सर हम तो यही बता देंगे, ठीक है, फिर देन इट इज़ ओके, माई हॉबी इज टू डू मेडिटेशन राइट। तो बस लास्ट में बोल देना दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल about me, that's all about me, right? So my name is Gaurav। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। क्या बताना है, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। My name is Gaurav। I have done graduation along with 1 year diploma course in computer science। Currently I am pursuing spoken English course। I have taught for 2 years। As far as my family background is concerned, my family is concerned, background लिखिए, as far as my family background लिख लेंगे ऊपर। As far as my family background is concerned, we are 4 members in my family। My father is a businessman, my mother is a homemaker, along with she is a pious lady। We are 2 siblings, I am elder one and one of my younger sister। आप कहते हैं सर अगर हम सिंगल है, अपने मम्मी पापा के इकलौते हैं, तो आप ये कह सकते हैं आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स राइट। नाउ आई लिव एट शांति नगर इन हिसार। मैं शांति नगर में रहता हूँ, हिसार में राइट। और जो है आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक अलॉन्ग विद ट्रस्टवर्दी, मैं एक आशावादी और भरोसेमंद आदमी हूँ। माई हॉबी इज़ टू रीड मेडिटेशन। ठीक है, मेरा जो हॉबी है वो क्या है, मेरी जो हॉबी है वो क्या है, जो ध्यान लगाना है, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी। तो इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करें और कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करें। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमने तो ऐसे भी देखा है कि रेजिडेंस पहले बोला जाता है राइट, ये बात बाद में कही जाती है। देखिए बहुत बार आपने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से सुनी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस तरीके से मैंने आपको सिखाया है राइट। और इसी तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रिसाइज तरीका है, एक्यूरेट तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करें और आप इसे कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू में और कहीं पर भी आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वाकई में ये आपके लिए बहुत कहते हैं कि रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए ये पैटर्न, ये वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो सेशंस रहेंगे उसमें इसी तरीके की अलग अलग टॉपिक पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वीडियोज़ आपकी डे टू डे लाइफ में जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में राइट, इम्प्रूव करने में मेरे जो सेशन है आपको बहुत हेल्प करेंगे राइट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।